दुआ वारिस ज़दारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िही साअति व फ़ी कुल्लि सा मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़न तोवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। नादे अलियन मज़रहल अजाइब ताजिदहु नल्लका फ़िन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बे अलियन व अलियन व अलियन व अली। सलवात बुलंद आवाज़ से। इजाज़त से जी बात शुरू की जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला फ़ी कलामिहिल मजीद व ख़िताबिहिल मतीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युताहिरकुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मद व आले। दुआ है परवरदिगार आलम आप सब की तशरीफ़ आवरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई बंदा खाली दामन वापस ना जाए। मालिक माओ बहनों बहू बेटियों के पर्दों की हिफाजत फरमाए। बानियान मजलिस के बुज़ुर्गों पर्दादारों बच्चों समेत सब की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने अहबाब पढ़ गए जितने मेरे बाद पढ़ेंगे मालिक के हर इज़्ज़तदार ज़ाकिर की मालिक नौकरी कबूल फरमाए। ज़रूर आमीन कहना। मालिक मेरे वतन की खैर फरमाए। अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमाए। पाकिस्तान के हर दुश्मन को निस्तो नाबूद फरमाए। मरने से पहले रोज़ाए शब्बीर की ज़ियारत नसीब फरमाए। लाखों दुआओं की एक दुआ है वारिस अमन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ो। इजाज़त है जी। तवज्जो है। बिस्मिल्लाह। सारी इबादतें वक्फ़ हैं उस अल्लाह के लिए जिसने दिल को अली, धड़कन को हुसैन और हाथों को गाजी के लिए बनाया। सलामत रहें आप। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी वक्त साहब, अल्लाह इज़्ज़त दे। जिसने दिल को अली, धड़कन को हुसैन और हाथों को गाजी के लिए बनाया। जिसने लफ्ज़ कुन के आईने में बग़ैर किसी वज़ीर या मुशीर के मशवरे के बहुत कम से कम मुद्दत में एक जैसी हैसियत के, एक जैसी नीयत के, एक जैसी तबीयत के और एक जैसी शरीयत के 14 मोहम्मद तख्लीक फरमाए। सलामत रहें आप। दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे बुलंद आवाज़ से पढ़ें। बिस्मिल्लाह करो। रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे, अगर आप थोड़ा सा कदम 2-4 कदम मेहरबानी फरमाते हैं। देखिए मैंने तो आपके लिए कितनी हेल्प की है कि मैं वहाँ से मिंबर यहाँ ले आया। आखिर यही कर सकता था। अगर मैंने 2 कदम बढ़ाए हैं तो 2 कदम आपको भी। नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन तो उसी थोड़ा जा मेहरबानी। हसनैन भाई अगर किस्मत से आए हैं तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हाँ अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। थोड़ा सा करीब हो जाए मेरे, बहुत शुक्रिया। शुक्र है रहमान गार्डन के बाद भी मुलाकात हुई। अली कहती है उससे जो बिछड़ों को मिला देता है, जिसके सदक़े में आदम से हव्वा मिली है या यूसुफ से याकूब मिला है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बात शुरू करें जी, इजाज़तें हैं जी। छू लो अली के इश्क से सिदरा नगर की हद। अभी अकील हाशमी मेरा भाई है, अल्लाह इज़्ज़त दे, वो बात कर रहा था कि मकाम सिदरा तक रसूल भी चले गए और बीबी आ गई। अपना अपना वो मुआजना और तकाबल करवा रहे थे। 4 मिसरे उन्हें सुनते सुनते मेरे जहन में आ गए। वहीं से मैं आपकी बारगाह में 4 मिसरे पेश करता हूँ। फिर इतने इज़्ज़तदार मेरे अज़ादार मौला के बैठे हुए हैं, फिर कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब जो वसूल ये कर सकते हुए
वो करेंगे। आपकी ज़ियारत के लिए 8-9 घंटे का सफ़र किया, रात के एक लम्हा तक नहीं सोया मैं, सारा सफ़र किया और 4 मिसरों में मुझे लगे कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ इंसाफ किया है। मैं कह रहा हूँ, छू लो अली के इश्क में सिदरा नगर की हद, ऊंचा हुआ है आज वली की विला का कद। शाबाश शाबाश, जो हाथ उठते हैं अली से इज्जत लेने के लिए उठते हैं, मौला इज्जत अता फरमाए। आइए बिस्मिल्लाह का रहमान, मौला इज्जत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। छू लो अली के इश्क में बा नौकर हुसैन सिदरा नगर की हद। चाचा जी अच्छे आना, बहुत शुक्रिया। छू लो अली के इश्क में सिदरा नगर की हद, ऊंचा हुआ है आज वली की विला का कद। दिल के इमाम बारगाह में अगर अली का नज़ुल है तो फिर चौथे मिसरे तक मेरे साथ सफ़र करना, तुझे लगेगा कि तेरा रजब काबे मना रहा है, तेरा मेरा प्रॉमिस हो गया। छू लो अली के इश्क में सिदरा नगर की हद, ऊंचा हुआ है आज वली की विला का कद। जिसको 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 विलायत नसीब है, आपस में मुस्कुरा के कहो या अली मद। हाय 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 हाय, क्या कहने, मेहरबानी जी। हसनैन जिए नस्लों तक अज़ादारी मालिक नसीब है अली। मेहरबानी बाकर शाह जी, मालिक भाई बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब। इससे आगे बात करें जी। हाँ जी, सारा मोहल्ला साथ है। छू लो अली के इश्क से सिदरा नगर की हद, ऊंचा हुआ है आज वली की विला का कद। जिसको 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 विलायत, बिस्मिल्लाह करम है, हुसैनी भी आ गए। जिसको 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 विलायत नसीब हो, आपस में मुस्कुरा के कहो। बहुत शुक्रिया। आपस में मुस्कुरा के कहो या अली मदद। तुम जितने चाहो मैं किताबों के ढेर लगा दूं। वैसे तो अली मानने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। हाय हाय, हसनैन भाई, हसनैन भाई, इतना बड़ा पिंडाल में बंदे चुप हो गए यार। हाँ बाबा जुल्फी शाह जी, वैसे तो अली मानने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खुद तौहीद का हवाला हो, बोलो ओ शिया कौम, मेहरबानी करो यार, जो खुद तौहीद का हवाला हो उसको हवाले की क्या ज़रूरत है। जिसके बारे में तौहीद कहती है कंजल मख्फी में छुपा हुआ खजाना था, फ़हब्बत तो अलैहि, मैं चाहता था कि मैं पहचाना जाऊं, फ़खलक़ तो अलीयन, मैंने अली को खल किया। हाय हाँ हाँ जियो, मेहरबानी 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 मेरा बेटा, सर नहीं हिलाना, ज़बान से बात करनी है। अली आपको इज्जत अता फरमाए, सलामत रहे, मेहरबानी जी। जिसके बारे में अल्लाह खुद कहता है मैंने चाहा कि मैं अपनी पहचान करवाऊं, फ़खलक़ तो अलीयन, मैंने अली को खल किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने इतना लुत्फ लिया है, चले 12 सफ़र तक आपको जुमला याद रहेगा। मैं जुमला बदल के कहता हूँ, अल्लाह ने चाहा कि मैं अपने आप की पहचान अली के ज़रिए करवाऊँ, मैं अपनी पहचान अली के ज़रिए करवाऊँ। सिर्फ पहचान का ऐलान नहीं किया, ऐलान करने के बाद सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया और इकट्ठा के कहता मम बिस्ली अना खालिकल अली, है कोई मुझ जैसा, मैं अली का खालिक हूँ। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, जियो, मेहरबानी मेहरबानी, सलामत रहे आप, जिंदगी हो आपकी। है कोई मुझ जैसा, मैं अली का खालिक, मैं अली का अल्लाह। और फिर कमाल कर दिया, मैं तो ज़रा गरीब घर का बच्चा हूँ, ग्रामर की लुगत से नावाकिफ़ हूँ। मस्तर लफ्ज़ में हसन भाईजान अल्लाह इज़्ज़त दे, मेरे बच्चों को सलामत रखे, मस्तर अरबी लैंग्वेज में उस लफ्ज़ को कहा जाता है जिससे कोई चीज़ निकले, वो खुद किसी से ना निकले। हाय हाय हाय, चलो आसान करा जी। जो अपनी पहचान आप हो, उसे किसी की पहचान की ज़रूरत ना हो, बल्कि जो उससे मिलता चला जाए उसकी भी पहचान होती चले जाए। कौन बंदे नहीं समझे तो मैं लफ्ज़ बदलता हूँ। मस्तर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो दिखने में एक होता है, फैले तो 12 होते हैं। हाय हाय जियो, ये मेरी कीमत थी, ये बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी,
बहुत शुक्रिया, अल्लाह इज्जत अता फरमाए। मम्मी उनका बच्चे न्याज़ हिरन कबूल हो गई है। सलामत रहें आप, अली इज्जत अता फरमाए। जो खुद किसी से ना निकले, आगे आते मुझे खुशी होती, बहुत शुक्रिया। जो खुद किसी से ना निकले बल्कि उससे निकले, फिर वो तन्हा हो तो एक हो। हसनैन भाई, बड़ा प्यार है मेरा आपका। रजब और रजब महीने में आपसे लाड होते रहते हैं। आप को एक चीज़ गिफ्ट करता हूँ, सेवन की दीवारों तक अगर मौला आपको बार बार जाना नसीब करे। लास्ट टाइम में मेरी आपसे मुलाकात बात हुई तो आप वहाँ थे। एक जुमला मैं हसन भाई मेरे पूरे इन रजब के जश्नों में कहीं भी नहीं कहा। दिल साहब भाई जान बोलें तो मैं बारगाह इलाही से इजाज़त लेकर मोमिनीन के हवाले करता हूँ। इतना लाड था अल्लाह को अली से, हाय 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 हाय। और जियो शिया कौम खरीद लिया मुझे यार तूने, बिस्मिल्लाह का नाम है। हाँ जी में हर बंदे नूं नसीब थोड़ा होंदा अली इंज सुनना, माँ चंगी होवे ते अली बोलना आंदा है। हाँ 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 हाँ, इतना लाड था अल्लाह को अली से, घर अपना रखा मलकियत अली को दे दे। शाबाश शाबाश, मेहरबानी मुर्शद, मेहरबानी जी, आप जिए सलामत रहें। घर अपना रखा, बिस्मिल्लाह करा, सलवात बुलंद आवाज से पढ़। आप यहाँ पे आए, आए बिस्मिल्लाह करो, मालिक इज्जत अता फरमाए। प्रेशर बड़ा पैदा है इतना पढ़ने वाले से। नहीं नहीं जी, आपका कौन सा प्रेशर, आपकी तो दुआओं का साया है। साहिवाल से आप शुरू हुए, मुझे दुआएं करनी, कोई बात। अमीर के मानने वाले फ़कीर नहीं होते। हाँ हाँ, ज़िंदगी हो आपकी, तो राब से रिस्क मिलता है और हम अबू तो राब वाले। सलामत रहें आप। तवज्जो है जी, पता नहीं क्या लाड है तौहीद को अली की ज़ात से। फिर अपने आप को आला कहा, दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। फिर अपने आप को आला कहा और इसको अली कहा। फिर किसी के लिए अपने आप को महमूद कहा, फिर उसे मोहम्मद कह दिया। फिर किसी के लिए अपने आप को मोहसिन कहा और उसे हसन कह दिया। फिर किसी के लिए अपने आप को चुप ना बोलो तेरा मुकद्दर है। फिर अपने लिए किसी हाँ कदीमुल एहसान कहा और उसे हुसैन कहा। मैं गल करा अली भाई जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फतवा होगा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। पहले फतवा बनता था, छपता था, उलमा की कमेटी पास करती थी, फिर पास होता था। हुण जिन्ने को व्हाट्सएप पे फतवा कर देंदा है। मुझे नहीं पता कौन बंदा मौलवी से सुन के अली मानता है और कौन माँ की आगोश से विलायत अली की, नाद अली की लोरी लेके अली को मानता है। गल मैं करूँ हाँ, जिस अब्द ने सजदा करके तन्हा उस एक को बचाया हो उसे शरीयत में अली कहते। हाय हाय, सलामत रहें, सलामत रहें। अली सलामत रहें आप, जिंदगी हो आपकी। अली का आगाज भी अली है। कल मैंने हासिलपुर में पढ़ा और मैंने उनसे कहा, मेरे पीछे देवबंद उलमा थे, सूफी शाह साहब थे, जनाब चिश्ती साहब थे, 7-5 उलमा उनके थे, 7-5 मेरे अपने थे। सारे के सारे पर आए अपने इकट्ठे थे, लेकिन उनका मकसद फ़कत अली का जश्न मनाना था। उन सबको इकट्ठा करके मैं एक लफ्ज़ कहा, मैंने कहा मैं एक लम्हे में तुम्हें अली की दुनिया में आमद से लेकर अली की शहादत तक का सफ़र सुनाऊंगा। मेहरबानी करना पहली लाइन में सुनना कि अली क्या है। अली का आगाज़ भी अली है, अली का अंजाम भी अली है। हाय हाय, मेहरबानी हसनैन भाई जी, मैंने पूरी सीरत पढ़ दी अली की। जिन्होंने पता है काबे शो आया तो मस्जिद से टूट गया हो तो बोलो ना यार। अली का आगाज भी अली है, अली का अंजाम भी अली है। हाँ हाँ हाँ, बड़ी मेहरबानी। अली का आगाज भी अली है, अली का अंजाम भी अली है। अशीर से ही डरे हुए हो, गदीर से किस तरह लड़ोगे। हाय, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी पा नौकर हुसैन, सलामत रहें, सलामत रहे आप। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अशीर से ही डरे हुए हो, आवाज़ आएगी मेरी, परेशान नहीं होना, आपको मेरी आनी चाहिए। अशीर से ही डरे हुए हो, गदीर से किस तरह लड़ोगे।
हजार पर्दे हजार खर्चे किए हैं तुमने कि मिट सके लिए, और लकीर से ही डरे हुए हो अमीर से किस तरह। शाबाश शाबाश, मौला इज्जत दे जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लकीर से ही डरे हुए हो, अमीर से किस तरह लड़ोगे। लास्ट टाइम जो आखिरी कोशिश की है सऊदी और सऊदी अरब के हुक्मरानों ने कि किसी तरह से अली की अम्मा की जूती का इस्तकबाल करने वाली नालैन, वो दीवार जिसने अली की अम्मा की जूती का इस्तकबाल किया है, वो दीवार पे जो दरार है वो मिट जाए। आखिरी जो बंदे थे वो जर्मन के साइंसदान थे सरकार, उन्हें बुलाया गया, बुला के वो दीवार को बंद करने के लिए कहा गया। अंग्रेज़ थे, उन्होंने कहा यार दीवारें दरारों से अच्छी लगती हैं, आपके पूरे सऊदिया महल में हर किसी दीवार में दरार तो है, लेकिन आपको इसी दरार से तकलीफ़ क्यों है। बोलो मेहरबानी करो यार, चुपते या अली मदद जोड़ी कोई नहीं यार। भाई हुसैनी जी, अल्लाह इज़्ज़त दे, मालिक मेरे भाई की दराजात बुलंद फरमाए, सलामत रहें आप, अल्लाह इज़्ज़त दे। आपको इसी दरार से मसला क्या है। साजिद भैया साहब पढ़े लिखे लोग, और मैंने कभी नहीं कहा पिंड दा मजमे इन्होंने उर्दू समझ नहीं आती ना, अली किसी जाहिल बस्ती में नहीं बसता। हाँ, जहाँ अली होता है वहाँ जहालियत नहीं होती। मैं एक जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, भाईजान साहब जी आपकी बारगाह में पेश करने लगा हूँ, एक जुमला आपकी बारगाह में पेश करने लगा हूँ। उन्होंने कहा आपको इसी दीवार से मसला क्या है। सऊदी शहजादा कहता दरअसल आप मुसलमान नहीं है ना। चलो मेरा अपना नसीब है, मेरे घर से भी गल नहीं सुनी गई थे। बाकी जान अल्लाह इज्जत दे, आप दरअसल मुसलमान नहीं है ना, आपको पता नहीं है किस दरार से क्या होता है। कहता क्या होता है। कहता हर साल हमारे यहाँ एक इवेंट होता है ज़िलहज में मुसलमानों का, उसमें बड़े मुसलमान आते, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं ना, वो जब तवाफ़ कर रहे होते हैं ना हज का, तो आँखों आँखों में कह रहे होते हैं ये वही काबा है जहाँ अली की अम्मा आई थी। हाय हाय, जिन्हें दिल उतर अली उतरे है अली यार। भाई क्या बात है, जीते रहो जीते रहो जीते रहो, मैं तो दुआई दे छड़ रहा जी। हाँ हाँ, आँखों आँखों में हुसैनी भाई वो एक दूसरे से कहते हैं, तवाफ़ भी करते रहते हैं और आँखों आँखों में कहते हैं कि ये वही 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 काबा है जहाँ अली की अम्मा आई। और वो क्या करते हैं, पहला तवाफ़ करते हैं, हल्की सी कोहनी मारते हैं, पर्दा थोड़ा सा हटता है, फिर दूसरा तवाफ़ करते हैं, फिर कोहनी मारती हैं, पर्दा और हटता है, फिर तीसरा तवाफ़ करते हैं, फिर कोहनी मारते हैं, पर्दा और हटता है। सऊदी हुक्मरान उन जर्मनी साइंसदानों से कहता है फिर पर्दा हटते 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 हट जाता है, फिर पर्दा ही हट जाता। मेहरबानी जी मेहरबानी जी, इज्जतें मिलती हैं अली के जिक्र में बोलने से। सलामत रहें आप। हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह या अली यार, सलामत रहें। वंडर ऑफ थैंक्स सर। फिर पर्दा ही हट जाता है और फिर एक दूसरे से कहते हैं ये वही जगह है जहां अली की अम्मा आई थी। अच्छा चलो मैं एक लम्हे के रुकता हूँ। मेरा हसनैन भाई का 4-5 साल पुराना ताल्लुक है। हसनैन भाई मुझसे मिलते हैं, मैं मलिक साहब बुजुर्ग हैं, मेरे मोहसिन हैं, अल्लाह शिफा दे। मैं आपके यहाँ रहमान गार्डन आता जाता रहता हूँ। आप मुझे एक दिन कहते शाह साहब हमारी मुलाकातें बारगाह में होती हैं, मजालिस में होती हैं, आज़ादारी में होते हैं। अब तो इतने साल हो गए हम एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता शमसी साहब मेरे घर भी आए हैं। हसन भाई मेरे घर भी आए, मैं इनके घर चला जाता हूँ। फिर 2-3 हफ्ते बाद मेरे अंदर का ज़मीर मलामत करता है कि यार हसनैन ने मुझे घर बुलाया था, लाट से मलिक साहब ने बुलाया था, मेरा भी हक बनता है मैं उन्हें बुलाऊँ। फिर मैं हसनैन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मालिक की इज़्ज़तदार अज़ादार हैं, आप मेरे पास आएँ। फिर डॉक्टर साहब ये मेरी तरफ आ जाते हैं। यानी कि ताल्लुक़ पहले मानूसियत तक होता है, मानूस होने के बाद कुर्बत आ जाती है, कुर्बत होने के बाद एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो जाता है। विकी बेटा इसे एक जुमले में मजलिस में तेरे हवाले कर रहा हूँ, घर में आना जाना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या ताल्लुकात हैं इमरान के और रहमान के।
हुण जिहड़ा बंदा चुप कीता उहने लंगर ही खादा यार। हाँ हाँ बर्दाश्त होया अली, शाबाश, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, जियो सलामत रहो, वसो, मालिक शिफात आ फरमाए। पता नहीं क्या ताल्लुकात हैं रहमान के और इमरान के, कभी पूछे बगैर इमरान के वो रहमान के हरम में चली जाती है। हाय मेहरबानी जी, आप जियो बेटा, सलामत रहें, इज्जतें मिलती हैं जिक्र में बोलने से, जिंदगी हो आपकी। कभी बगैर पूछे वो इमरान की हवेली से निकलती है और इमरान का हरम अल्लाह के हरम में चला जाता है। चाबी होती है, चाबी। ये बच्चा मेरे साथ, मेरा भतीजा, में से कहता है ऐसा बेटा जाओ गाड़ी से चीज ले जाओ। अगर तो चाबी मेरे पास है तो मैं इसे कहने का हकदार नहीं, और अगर चाबी इसके पास है तो इसे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। चाबी थी कलीद बरदार ज़जा खाना अली था अबू तालिब, चाबी थी अबू तालिब के पास। अगर बीबी चले जाती दरवाजे से तो 1400 साल के बाद पैदा होने वाला हर यजीद मौलवी कहता चाबी जो पास थी तो चलेगी दरवाजा खोल के। शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह इज्जत दे। ये कबूलियत है, ये रूहानियत है मेरा बेटा, ये मेहनतें आपकी, मौला इज्जत अता फरमाए। मौलवी हुसैनी भाई बकवास करता, चाबी अबू तालिब के घर के सहन में, अबू तालिब के सहन में पड़ी हुई थी, बिनती असद ने उठाई, ताला खोला, चले गई। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने दरवाजे से नहीं गुजारना, मैंने दीवार से गुजारना है। और फिर मुझे ये कहने का हक है, जिस इंसान की माँ के मुकद्दस कदमों की मुकद्दस थमक को, मुकद्दस काबे की मुकद्दस दीवार मुकद्दस अंदाज में महसूस करके मुस्कुरा उठे, उसे शरीयत में अली कहते हैं। सलामत रहें यार, यार 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 यार, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उसे शरीयत में कसम बा खुदा अगे भी यकीन सी, आज यकीन आ गया है ते ए साईं ड्यूटी लै है। मेहरबानी, मुकद्दर वाले को ड्यूटी लै, मेहरबानी, इमाम हुसैन की वकालत करना को थोड़ी जी गल। मेहरबानी, नाराए हैदरी, मेहरबानी, या अली या अली, मालिक सलामत रखे जी। चाबी सरकार को सी। हाँ जी, वाह कैसी बात है। अच्छा एक और बात है, अब आप भी साहिब मिंबर हैं, चले आपने छेड़ दी है तो मैं यहाँ जुमला रुक के कह देता हूँ। ज़ाकिरीन भी, उलमा भी और खिताबत के अंदाज में हम सुनते हैं, लोग पढ़ते हैं कि जी वो दीवार में एक दर ही आ सकता था, इसलिए अल्लाह ने कहा कि दीवार में 2 दर नहीं आ सकते, इसलिए अल्लाह ने दीवार तोड़ के एक नया दर की गुंजाइश बनाई। यहाँ पे मोतरज़ इतराज़ कर सकता है, ज़माना बड़ा तेज़ है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग जहाँ ये कह सकते हैं कि इस बात को सुनने के बाद कि क्या शिया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर के आयत के मानने वाले नहीं हैं, वो अल्लाह है, वो एक दीवार में एक क्या 1000 दरवाजे लगा सकता है। गल पहुंची है मेरी? हाँ जी, ज़ाकिरीन यही पढ़ते हैं ना जी, दूसरा दरवाज़ा नहीं लग सकता, लेकिन एतराज़ करने वाला कह सकता है कि वो तो अल्लाह है। बिस्मिल्लाह कर रहा, सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़े, या आली मदद। तबीयत ठीक है, सब खैरियत सरकार, मालिक शिफा अता फरमाए। कहाँ था मैं जी? हाँ, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। यही सवाल मौला अली से पूछा गया था, बादशाह अली से पूछा गया कि या अली, आपका अल्लाह क्या और अल्लाह बना सकता था? की करिए फिर किताबा जो पढ़ी वापस आना पैंदा है। आपका अल्लाह और अल्लाह बना सकता था? फरमाया हाँ, मेरा अल्लाह एक अल्लाह, 2 अल्लाह, 1000 अल्लाह बना सकता था। उसने कहा या अली फिर बात तो ख़त्म हो गई ना, फिर आपका और हमारा अकीदा एक हो गया। अगर कोई एक अल्लाह और भी होता तो वो फिर ला शरीक तो ना होता। बस कुरान अली फरमाता बकवास बंद कर, एक अल्लाह 1 लाख अल्लाह भी बनाता वो फिर अल्लाह रहता। उसने कहा कैसे? हमारे बनने वाले मखलूक रहते, बनाने वाला खालिक रह। जियो शिया कौम, हाथ यही में रखो, क्या बात है, तेरे मैयार को सलाम है। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, 1 लाख अल्लाह भी बन जाते, बनाने वाले मखलूक, बनने वाला खालिक, वो फिर भी अल्लाह रहता।
तो यहाँ पे मोहतरम में ये कह सकता है कि ज़ाकिरीन जब ये पढ़ते हैं कि अल्लाह ने इसलिए इंतज़ाम किया कि एक दरबार में दो दरवाजे नहीं लग सकते, तो फिर तो आप इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर के आयत के मुनकिर हो गए ना जी। कैसे हो सकता है? कहना आसिम हमसे क्या था, एक क्या 1,00,000 दरवाजे लगा सकता है, 1 करोड़ दरवाजे लगा सकता है। लेकिन मैंने भी मालिक से कहा, मालिक जब दरवाज़ा जो है, रास्ता जो है, फिर घर की मालकन भी है। पता नहीं अकीदे में गुंजाइश नहीं थी, या तो नाल वेख के नहीं बोले आओ चुप हो, मैं क्यों बोला। फिर गुंजाइश जो है, चाबी भी अबू तालिब के पास है, जो बंदा मखदो खादिम हो वो घर में आ ही जाता है, तो आने देता ना अली की अम्मा को। फरमाया नहीं, अगर मैंने आज आने दिया तो सूरा मरियम पढ़ने वाले लोग मुझसे एतराज़ करेंगे। मैंने दीवार तोड़ के अली की अम्मा को बुला के ज़माने को पैगाम दे रहा है, बुलाई गई है, आई नहीं है। हाय हाय, शाबाश, मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अल्लाह इज्जत दे, बहुत शुक्रिया। सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, विला के काम न रोको वली ना आ जाए, इसलिए तो दरारें छुपाई हैं तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। सलामत रहें आप, जिंदगी हो आपकी। तुम्हें ये डर है कि फिर से, राजी हो? ठीक है, अच्छा, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। एक कते की और गुंजाइश है जी आपकी, अगर इजाज़त हो। मैं अभी तक सिर्फ अली की अम्मा का आना पढ़ रहा हूँ। 12 और 13 की दरमियानी रात अली की अम्मा अपनी ससुराली जागीर से अपनी मेकी हवेली की तरफ चली। ईमान ना दसो केड़ी औखी गल सी, तुसी नहीं बोले। अपनी ससुराली जागीर से अपनी मेकी जागीर की तरफ चली। लफ्ज़ ही होते हैं जो आप तक बात करने का ज़रिया होते हैं। कोशिश की है हमेशा कि बारगाह इलाही के बाद बारगाह अली में जो लफ्ज़ पेश किए जाएं वो कम अज़ कम अकीदे और शरीयत की मेराज पर हों। लफ्ज़ फटना ये अदब के दायरे से बाहर। मैं यहाँ आपके पास हूँ, जश्न होते हैं, पीछे को बंदा पटाखा फटा देता, पटाखे फटते हैं, हम कहते यार बंद करो, ये क्या बात है। लफ्ज़ फटना मुनासिब नहीं लगता कि दीवार फट गई। फटना मुराद होता है जब बंदा अपने आप से बाहर हो जाए, जब गुंजाइश भर जाए, जब पैमाने सब्र लबरेज हो जाए, फिर चीज़ फटती है। मैं बहुत शुक्रिया, शाबाश, जो बंदे अदब के कायल हो यार। हाँ, फिर बेटा कहा जाता है कि चीज़ फट गई। अगर मैं कहूँ अली को देख के फट गई, फिर इसका मतलब है वो अदब नहीं कर रही। अगर मैं ये कहूँ अली को देख के हट गई, हाँ गुंजाइश है, थोड़ी सी गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इज़्ज़त अता फरमाए, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। सलामत रहें आप, जिंदगी हो आपकी, मौला और इज़्ज़त अता फरमाए। हैदर समझ के हट गई, अली समझ के हट गई, असदुल्ला समझ के हट गई, दीवार हट गई। अली की अम्मा को रास्ता मिला, अली की अम्मा सहन में आ गई। दीवार की पहले दाईं दीवार को देखा, फिर बाईं को देखा, फिर आगे वाली को देखा, फिर पीछे वाली को देखा। दीवार बंद हो गई, बिस्मिल्लाह करूं। फिर आसमान की तरफ देखा और फिर देख के फरमाते ये तो वही जगह है रहते थे हम जहां पे। थक गए हो तो पुर कराने आ, मैं तो विकी की वजह तो अगे पढ़ रहा सा। सलामत रहें, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, अल्लाह आपको इज़्ज़त अता फरमाए। सलामत रहें, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। ये तो वही जगह है, इक़्तिदार भाई, रहते थे हम जहाँ पे। 16 रजब को अपनी मर्जी से
अपनी मर्जी का मालिक मोहम्मद। बेटा ये किताब देना मुझे। 16 रजब को अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का मालिक मोहम्मद। मैं 35 मिनट पढ़ खलोता वहाँ तो सिर्फ तुहाडे लाट च पढ़िया जे 10-15 मिनट पढ़ टुट जाना, विक्की राजी हो जाना सी। लेकिन मेहरबानी करना 35 मिनट के बाद पहली मुश्किल बात करने लगा हूँ, मेरा साथ ज़रूर देना। 16 रजब को अपनी मर्जी का मालिक मोहम्मद अपनी मर्जी से अल्लाह की मर्जी को लेने आया। मुझे कीमत चाहिए, मुझे मेरी कीमत चाहिए, मैं खपना लाद नहीं लेनी। 16 रजब को अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का मालिक मोहम्मद। कुछ मेरे वर्गे विच दोस्त है ने, मैं उन्होंने वास्ते होर आसान करना। अल्लाह की मर्जी को लेने आया। पानोकर हुसैन जी सारी जिंदगी तड़ना रल के मातम किया, नोहा खानियाँ की, चकवाल कराची तक असी जाके पुरसे पड़े ने। मेहरबानी करना मेरे जुमले तो मैं दुआ देना ज़ादार बन के। ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलीउन वलीउल्लाह को उठा लिया। हुण जिन्हें हाथ नहीं उठा उन्हें लंगर ही बर्बाद किया यार। मेहरबानी जी, सलामत रहें आप, जिंदगियां हो, नस्लां दी खैर हो हसनैन भाई, सलामत रहें आप, सलामत रहें आप। ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलीउन वलीउल्लाह को उठा लिया। कुरान को देख रहा था। कुरान हसनैन भाई हाले बंदे ने मेरा वेख रहे मैं दाद नहीं दे रहे, कुछ बंदे मैं दाद नहीं दे रहे, ना दें मर्जी उन्होंने दी। लेकिन एक कैमरा ऊपर लगा हुआ है जिसमें सारा कुछ कैप्चर हो रहा है कि कौन अली के नाम पे चुप करके बैठा हुआ है और कौन अली के नाम पर चेहरा खिला के बता रहा है मेरी अम्मा शरीफ थी। हाँ, सलामत रहें आप, जिंदगी हो आपकी। मेहरबानी फरमाना। कुरान ने कुरान को उठाया हुआ था। साडा रोज़ा काम हो गया, बत्ती आंदी जाती रहेगी, मेहरबानी करना। कुरान ने कुरान को उठाया हुआ था। कुरान को देख रहा था। कुरान को पढ़ रहा था। कुरान से कह रहा था, कुरान कैसे हो? बहुत शुक्रिया। कुरान वाह वाह, नवाब साहब वाली दाद आई है तो देखो उधर भी भैया आ गए ने। और दो नवाब इकट्ठे हो गए, मैं मस्कीन आदमी हाँ, मैं इस थले थले आके गल करना वा जी। कुरान अल्लाह इज्जत दे, सलामत रहें आप। कुरान से कह रहा था, कुरान कैसे हो? और मोहम्मद दूसरे लफ्ज़ों में अली से कह रहा था, या अली मैं पहले आ गया, तू अब आ रहा है, मुझे ये तो बता, यहाँ की सुल्तानी मेरे पास थी, वहाँ की मैं तुझे दे आया था। बोलो, गुंजाइश है अकीदे में? तो गुंजाइश है तो अकीदे में। या अली यहाँ की सुल्तानी मेरे पास थी, वहाँ की मैं तुझे दे आया था, मुझे ये बता मेरे हसनैन ठीक है? हाय जी हसनैन साहब, सलामत रहें आप, जिंदगी हो आपकी। मेरे हसनैन ठीक हैं। बातें हो रही थी आपस में और बातें करते करते मोहम्मद ने अली का सदका उतारा। सलामत रहें आप। सूरह वजहुल्लाह ने अली के चेहरे का तवाफ़ किया। और कंसेप्ट क्या है हसनैन भाई सदक़े का? जो चीज़ सदका होती है वो यूँ ली जाती है, जिसका सदका दिया जाता है वो ठहरा होता है। मेहरबानी करना, मैं गया, वो चीज़ इस तरह 7 चक्कर लगाती है और लगाने के बाद हम यूँ रख देते हैं कि ये सदका है। फिर कहते हैं ठीक है तू जा। आज तक लोगों को समझा भी नहीं आई कि हो क्या गया है, कि तवाफ़ काबे का क्यों जारी है। हाँ, बोलना बोल, तेरी मर्जी है यार। सलामत रहे आप, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। सलामत रहे आप, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। थकना नहीं है मेरे साथ। लोगों को समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रही है दुनिया के दरमियान में काबा है। बिस्मिल्लाह करूं, मेहरबानी जी, अल्लाह इज़्ज़त दे। ये हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ ये हज 13 रजब की याद समझो, ये हज 13 रजब की याद समझो। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा है, अब मेरा दिल है कि हर हाजी से पूछूं, अली का घर तुम्हें कैसा लगा? सलामत रहें आप, जिंदगी हो आपकी। अली का घर
तुम्हें कैसा लगा है। चौंक उठती थी सकीना, नाम सुनकर शाह का। चौंक उठती थी सकीना अलज़्ज़ते, नाम सुनकर शाह का। जब कभी रोती थी ज़ैनब अपने भाई के लिए। सलामत रहे आप। छोड़ देता फ़ज़ाल में चाचे मोहसिन ने इशारा किया, मसायब के एक जुमला ज़रूर पढ़। आज छठा दिन है, शाम में माँ को दफनाने के बाद सज्जाद फिर खून रो रहा। सलामत रहे। जिसे पता है मैं क्या मसायब पड़ गया। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। मौला तुम्हें इज़्ज़तें अता फरमाए। हसन जियो, मौला आज़ादारियाँ नसीब फरमाए। हसनैन में फ़कत एक जुमला मसायब का, ये मुझे मोमिनीन की बारगाह तक पहुँचाना है। मौला तुम्हें कभी ना दुखों में रुलाए, ये रोती हुई आँखें सदा सलामत रहें। मैं 2017-18 में ज़ियारात पे था बेटा, वहाँ एक नौजवान की मौत हो गई। काफ़िले वालों ने जनाजा पढ़ा और पढ़ने के बाद पाकिस्तान में उसके बाप से रब्ता किया। उसे कहा तेरा बाप बेटा मर गया है, कफन भी दिया है, दफन के लिए कुम शहर में खड़े हैं, अगर तू चाहे वारिस है तेरी इजाज़त है उसे दफन कर दे, अगर तू चाहे तो पाकिस्तान ले आए। उससे कहा नहीं कोई बात नहीं, आलिया के हरम में मरा है, इसे आलिया के हवाले कर दो। पता नहीं तो समझा कि नहीं समझा, मैं 15 रजब सारी शहादत पढ़ गया हूँ। आलिया के शहर में मरा है, इसे आलिया के हवाले कर दो। अल्लाह ना करे हुसैनी अगर किसी की बेटी मर जाए ना परदेश में, वो कहता है मेरी जायदाद बिकती है तो बिक जाए, मुझे ख़रीद के ले जाओ, मेरी बेटी का जनाजा वतन लेके आओ। कोई नहीं बंदा शिया जिसने अभी मातम न किया। पता नहीं क्या मुकद्दर है अली का, कायनात से बड़ा अमीर है, बेटियां ऐसे परदेश में मरी है, एक की कब्र शाम बनी है, मातम कर लेना, एक की कब्र लाहौर बनी है। नजफ पे खड़े हो गए, कहता मोहम्मद और मेरी बच्चियों का क्या कश। शाबाश शाबाश, तेरी आहें आने चाहिए, पता चले ज़ैनब के ज़ादार है। धिया दे पर्दे हो मगर हुसैन अगर बेटी मर जाए ना, बाप कहता मेरा तरका लगे लग जाए, मेरी जायदाद बिके बिक जाए, मुझे भी खरीद के ले जाओ, परदेश से मेरी बेटी की लाश मंगवाओ, उसे वतन में दफन करो। हसन दुनिया कहती है अमीरुल मोमिनीन है, पता नहीं कैसा अमीर है। एक बेटी की शाम में कब्र है। लाहौर वालों को तो हाय निकालनी चाहिए थी ना कम अज कम। एक बेटी की शाम में कब्र है, एक बेटी की लाहौर में कब्र है। अगर तो सुन सके तो से आगे वाला जुमला कहूँ, अली की इज्जत की कसम है इतना गरीब है अली, इसकी सबसे छोटी बेटी की गर्दन में आज भी रस्सियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में रस्सियां हैं, मैले कुर्ते में दफन है। रो रो के कहती है सज्जाद कफन नहीं पहना सका और सज्जाद मुझे गुस्ल नहीं दे सका। वैसे अल्लामुल्लज़ी अय्यम उनका लेबून। माँ हुसैन की आपकी नौकरी अपनी बारगाह में कबूल।